नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों को मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर हमारे जानकार रूपा मेहता की क्या राय है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटी के बाजार के बारे में। जान लेते हैं कि आज कृषि जिंसों का बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आ रहा है, उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले जानेंगे कि एग्री कम्युनिटी का बाजार किस भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एडिबल ऑयल पैक से। तो एडिबल ऑयल पैक में हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का अगस्त वायदा 7,184 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की तेजी मस्टर्ड सीड के अगस्त वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वायदा 1357 पर और अगस्त वायदा 1347 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़त देखने को मिल रही है दोनों के ही अंदर। वहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वायदा 7,922 पर, वहीं अगस्त वायदा 7,490 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के ही अंदर 1% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों का जो बाजार है वो ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज एडिबल ऑयल पैक एनसीडीएक्स पर ठीक ठाक ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपसे सोयाबीन का आउटलुक जानना चाहेंगे आज कि आज सोयाबीन में कैसे रुख देखने को मिल सकता है। देखिए, जहाँ तक खाद्य तेलों की बात है अखिलेश, खाद्य तेलों के अंदर अभी भी रुझान जो है वो तेजी का ही है। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट का सेंटीमेंट तो फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। बाजार जो है अभी भी निचले स्तरों पर खरीदारी दिखाते हुए ही नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि आगे डिमांड और पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके चलते आगे तेजी बन सकती है। तो फिलहाल के लिए खाद्य तेलों में उठापटक का दौर जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अभी भी कीमतों के अंदर एक तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का जुलाई वादा 7,900 के ऊपर है, 8,000 के बेहद करीब है। वहीं नजर डालें अगर अगस्त वायदे की तरफ, तो वो 7,500 का हाई लगा चुका है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, एक्सपायरी है और करंट जो वायदा है उसके अंदर पोजीशनें बहुत ज्यादा उठाई हुई हैं। इस वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं और तेजी है। और वैसे भी फंडामेंटली भी काफी बाजार सपोर्टिव है, इस वजह से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगले अगस्त वायदा को आप देखिए, वो भी 7,500 का जो है वायदा देखने को मिल रहा है। तो 400 रुपए का डिफरेंस सभी वायदा के अंदर देखने को मिल रहा है। जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर और अक्टूबर के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आगे आने वाला जो सिनेरियो है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव का है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, लेकिन जैसे ही अगला सीजन शुरू होगा वापस से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि अक्टूबर वायदा 6,170 पर कारोबार जी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इट मींस कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आगे और प्रेशर बन सकता है, लेकिन फिलहाल बाजार तेजी की तरफ है। एक्सपायरी के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले, लेकिन अक्टूबर तक थोड़ा सा बाजारों में ईज ऑफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उससे पहले अगस्त का महीना भी तेजी वाला ही रह सकता है। जुलाई अगस्त इन 2 महीनों में फिलहाल तेजी देखने को मिल सकती है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में भी हम देख रहे हैं कि हाजिर बाजारों के अंदर सरसों में भी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। खबर है कि किसान अपना ज्यादातर सरसों का उपज बेच चुके हैं और जो व्यापारी हैं उनके पास स्टॉक में इतना माल नहीं है, बहुत ही नाही के बराबर है। वहीं से बात करें अगर मिलों की, तो तेल मिलों के पास भी जो स्टॉक है सरसों का वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है इस समय। रूपा जी, हमने देखा है कि इस साल सरसों का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा देखने को मिला है। वहीं अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि स्टॉक ही नहीं बचा है, बहुत ही कम स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लग रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा होना और अब स्टॉक ना होने की खबरें निकल के सामने आना, ये बाजारों पर कितना प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें हैं। देखिए, अभी जो है सरसों का बिल्कुल ये खबरें निकल के आ रही है कि नाफेड के पास भी स्टॉक नहीं है और जी व्यापारी भी अपना स्टॉक काफी मात्रा में बेच चुके हैं। लेकिन डिमांड अभी भी पिकअप होती दिखाई दे रही है। अब जैसे कि कहा जा रहा है कि आगे अब जैसे जैसे बारिशों का मौसम आ चुका है, मानसून शुरू हो चुका है, इसके चलते आगे तेल की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई, सरसों तेल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। आगे 15 से 20 दिन तक बाजार जो है वो तेजी की तरफ रह सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स भी सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पर स्टॉक नहीं के बराबर अगर दिखाई दे रहा है तो कीमतों में और तेजी आना लाजमी है। तो फिलहाल भारतीय बाजारों के अंदर बाजार जो है एडिबल ऑयल पैक का भी फिलहाल तेजी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, जैसे हमने अभी डिस्कस करा है कि उत्पादन ज्यादा है लेकिन हाजिर में स्टॉक देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही
व्यापारियों के पास, ना ही तेल मिलों के पास। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, फिर स्टॉक जा कर रहा है? अगर सरसों का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले ज्यादा था और अब मिलों के पास तक स्टॉक बहुत ही कम बचा है, तो स्टॉक जा कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार खाद्य तेलों पर भी दलहन की तरह स्टॉक लिमिट लगाती हुई नजर आ पाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो? देखिए फिलहाल कोई स्टॉक लिमिट लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक देखिए लोगों के पास ही है, या तो ट्रेडर्स के पास है, या फिर स्टॉकिस्ट ने इसको बड़े मात्रा में जी। होल्ड कर रखा है, जिसकी वजह से बाजार में माल नहीं दिखाई दे रहा है। और काफी मिले, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर थे, तो इसके चलते हमने काफी मिले भी बंद होती हुई दिखाई दी है हमें। तो अभी फिलहाल जो है ये स्थिति, ये कह पाना मुश्किल है कि एक्चुअल में स्टॉक किसके पास रखा हुआ है, लेकिन डिमांड भी पिकअप होती हुई दिखाई दी है। और प्रोडक्शन जो है पिछले साल, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसमैच देखने को मिला है। इस वजह से कीमतों के अंदर तेजी आई थी, और अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं। आगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कैसा रहता है इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन अभी फिलहाल का सिनेरियो अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रही हैं कि क्या रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ के अंदर बाई करके चला जा सकता है? देखिए इन लेवल्स के ऊपर बाइंग काफी रिस्की है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश एंट्री की सजेशन मेरी तरफ से नहीं होगी। जी, तो यानी कि अभी फ्रेश एंट्री लेना खतरे से खाली नहीं होगा, थोड़ा अभी रुक के चलना सही रहेगा। यहीं से रूपा जी बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 2877 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल पहले की तरह एक बार फिर से 2900 3000 तक के लेवल दिखाने में सक्षम हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया था कि बिनोला फल जो है अगर नीचे जा रहा है तो वहां पर इसको बाइंग करने की ही रिकमेंडेशन है। आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से तेजी का ही रुझान है। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया था, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में वापस से खरीदारी आई है, और ये कंटिन्यूशन में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर रूपा जी, आज आपसे जानना चाहेंगे चने का आउटलुक कैसा देखने को मिल पाएगा? हम देख रहे हैं कि चने का अगस्त वादा 4780 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट है। देखिए अखिलेश, चने में मंदा ही है। चने में वापस, जब मैंने पहले भी बोला था कि 4800 के नीचे लुढ़क चुका है, तो अब यहाँ से गिरावट का ही दौर दिखाई दे रहा है, और अब 4700 तक एक बार नीचे जा सकता है। 4700 से लेकर 4680 की रेंज एक बार देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल के लिए मुझे लगता है कि चने के अंदर बिकवाली का ही रणनीति हो सकती है। 4600 जी के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 4600 से मार्केट एक बार रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि चने में अभी ऊपरी स्तर से बिकवाली की ही रणनीति अपनाकर चलना सही रहेगा। चने में ऊपरी स्तर से बिकवाली सही रहेगी इस समय, जिस हिसाब से अभी जो सिनेरियो है चने का और अन्य दाल दलहन का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 5300 के ऊपर आज भी सस्टेन होकर चल रहा है, 5360 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या कैसर सीड अगर 5300 ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है जैसे अभी, तो आपको क्या लगता है क्या 5500 5600 के भी लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड फैक्टर इंक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है, तो उसके चलते एक बार 7500 से 5400 से लेकर 5500 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आपसे आज की वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज निवेश करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए आज मुझे लगता है कि बिनोला खल के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। बिनोला खल अगर अगस्त वायदा 2860 से 40 की रेंज में मिलता है, 2860 के आसपास भी मिलता है, तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। ऊपर में वापस से ये मुझे 2980 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 2980 से 3000 की रेंज दिखा सकता है। वहीं अगर बात करें चने की, तो चने में आज दबाव आ सकता है। चना नीचे में एक बार 4760 से लेकर 4720 तक लुढ़क सकता है। तो चने में आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बिकवाली कर सकते हैं, और बिनोला खल को आज खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप इंट्राडे के अंदर बिनौला खल और चने के अंदर खरीदारी, बिनौला खल में खरीदारी करके चल सकते हैं, वहीं चने में ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं, आप उन लेवल्स पर चने में बिकवाली करके चल सकते हैं, वहीं बिनौला खल में उन लेवल्स पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बिनौला खल में अभी रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में 2980 से लेकर 3000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिनौला खल अभी हाल फिलहाल में रूपा जी के अनुसार तेजी की तरफ है। वहीं चने की बात करें तो चने में अभी हाल फिलहाल में गिरावट का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद भी, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ने अभी दाल दलहनों पर स्टॉक लिमिट लगाई है, उससे जो व्यापारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और सरकार से यही मांग करें कि जो फैसला है सरकार को वापस लेना चाहिए।
तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।